1940 के दशक में एक ब्रिटिश नेता ने कहा था दे ब्रीड्स लाइक रैबिट्स। ये बात आज भी हमारे कानों में जहर की तरह चुभती है और सही भी है, क्योंकि ये भाषा बिल्कुल अपमानजनक थी और अमानवीय भी थी। लेकिन एक सवाल कि अगर कोई बात हमें अपमानजनक लगती है तो क्या वो हमेशा गलत ही होगी? नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं चर्चिल के उस बयान से जिसमें उसने कहा था दे ब्रीड्स लाइक रैबिट्स। तो आज की कहानी चर्चिल के बारे में नहीं है, ना ही ये कहानी चर्चिल को नीचा दिखाने के बारे में है और ना ही ये कहानी इंडिया को नीचा दिखाने के बारे में है। ये कहानी है उस कड़वे सच की, जो सुनने में बुरा लगता है लेकिन नज़रअंदाज करने पर और भी खतरनाक हो जाता है। ये सब हम जानते हैं कि चर्चिल एक रेसिस्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी ये भाषा एलाइट क्लास को सपोर्ट करती थी और कॉलोनियल सिस्टम को बढ़ावा देती थी। लेकिन उसका आर्गुमेंट क्या था? उसका आर्गुमेंट था इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड। एग्रीकल्चर रेन पर डिपेंडेंट है, प्रोडक्टिविटी कम है। उसका मानना था पॉवर्टी चैरिटी से नहीं बल्कि पॉपुलेशन कंट्रोल से खत्म होगी। बेशक उसकी भाषा गलत थी, उसका एनालाइज अधूरा था, लेकिन उसका सवाल पूरी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता। क्योंकि सिर्फ चर्चिल ही नहीं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने बिना किसी कंट्री को टारगेट किए पॉपुलेशन वाले आर्गुमेंट को सपोर्ट किया हुआ है। जैसे कि 1798 के एक स्कॉलर थॉमस मैल्थ्यूस, जिन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, लेकिन लेकिन रिसोर्सेज अर्थमेटिकली बढ़ते हैं। वहीं पॉल एहरिच नामक स्कॉलर ने अपनी फेमस बुक द पॉपुलेशन बॉम्ब में कहा था कि इंडिया और चाइना फैमिन से तबाह होंगे, यानी कि अकाल से तबाह होंगे। उसकी बहुत सी भविष्यवाणियां सच हुई और बहुत सी गलत। और नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन की बात करें तो उसने भी सेम यही कंक्लूजन दिया कि अकाल फूड की कमी से नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नेंस फेलियर से आता है। स्कॉलर्स बेशक आपस में बहुत सारी बातों को लेकिन डिसएग्री करते थे, लेकिन उनका सेंटर पॉइंट यानी कि पॉपुलेशन एक मेन क्वेश्चनेबल पॉइंट था और सब ने पॉपुलेशन प्रेशर के बात को एक्सेप्ट किया। अगर बात करें इंडिया की आबादी की तो भारत की आबादी 146 करोड़ से अधिक हो चुकी है और ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी बन चुका है। दुनिया की पॉपुलेशन के मुकाबले में 17 to 80% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, यानी कि हर पांचवें व्यक्ति में से एक भारत में रहता है। ये सही है कि इंडिया का पॉपुलेशन रेट पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हुआ है। जो इंडिया जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज वाले देश में इतनी बड़ी आबादी को सँभालना अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। की अच्छी बात ये है कि अगर 2025 की बात करें तो आबादी का वृद्धि दर 0.9 के आसपास रहा, यानी कि 1% से भी कम। अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये भी 1.9 हो चुका है, जबकि एक देश को एवरेज अपनी आबादी मेंटेन करने के लिए 2.1% चाहिए होता है, लेकिन ये उससे नीचे आ चुका है। सवाल वही है कि 150 करोड़ और भारत जैसा देश। मैं यहाँ पे भारत का नाम क्यों बोल रही हूँ बार-बार? क्योंकि इंडिया दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है और यहाँ पे पर कैपिटा लैंड बहुत ही कम है। ग्राउंड वाटर कई राज्यों में क्रिटिकल लेवल पे पहुँच चुका है या फिर बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हो चुका है। अगर बात करें फॉरेस्ट कवर की तो अर्बनाइजेशन से और डेवलपमेंट के नाम पर फॉरेस्ट कवर लगातार कम होता जा रहा है। लास्टली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अब भी मानसून पर डिपेंडेंट है। पॉपुलेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है, पर पॉपुलेशन के साथ-साथ अगर पुअर प्लानिंग को मिला दिया जाए तो एक डिज़ास्टर बन जाता है। कि और मेनली प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर इस पर आकर अपने-अपने बयान दे रहे हैं। कोई कहता है हिंदू ज़्यादा होने चाहिए और कोई कहता है कि मुस्लिम ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन बैलेंस की बात कोई नहीं करता और यही मुख्य समस्या है। क्योंकि बैलेंस यदि खुद से क्रिएट नहीं किया जाएगा तो नेचर इसे बैलेंस करेगा और जब नेचर बैलेंस करता है तो बहुत ही क्रूल तरीके से वो बैलेंस करता है। क्योंकि नेचर आपका धर्म, जाति, पहचान नहीं देखता। नेचर देखता है सिर्फ नंबर वर्सेस रिसोर्सेस। और इतिहास गवाह है कि जब-जब सर्वाइवल खतरे में पड़ा है तब इंसानों ने धर्म नहीं बल्कि भूख की सुनी है। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जब इंसान को खाने को मजबूर हुआ।
बंगाल फेमाइन की बात करें जो कि 1943 में आया था और इसमें 30 लाख मौतें हुई, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे कई खबरें आई जहाँ पर लोगों ने बताया कि उन्होंने कैसे मुसीबत की घड़ी में खुद के सर्वाइवल के लिए मरे हुए इंसानों को खाया। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बेच दिया। यही होती है सर्वाइवल थ्योरी। अगर बात करें वर्ल्ड वॉर 2 की तो सीज ऑफ लेनिनग्राड भी एक फेमस एग्जांपल है जहाँ पे ह्यूमन मीट मार्केट थी और डेड बॉडीज को बॉयल करके बेचा जा रहा था, क्योंकि रीज़न क्या था कि रिसोर्सेज कम थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, भूख ज़्यादा थी। इस वजह से ह्यूमन मीट की भी मार्केट बन गई। हालांकि ये एक रेयर एग्जांपल था। वहीं 1959 और 1961 के बीच चाइना का अकाल आया और चाइना के अकाल में भी कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिले कि जहां पर करोड़ों लोगों की मौत हो गई और इंसानों ने इंसानी मीट को खाया। ये कहानियां डराने के लिए नहीं बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान ही इस पूरी धरती पे एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि शायद इंसानी सूझबूझ ने सही तरीके से काम नहीं किया। अब यहाँ पे आता है नेचर का रोल कि ऑब्वियसली एक देखने को मिल रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंजरस लेवल को क्रॉस कर चुकी है। बेशक बहुत सारे स्कॉलर एग्जांपल दे कि बर्थ रेट कम हो गया है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इंडिया की पॉपुलेशन 146 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और नेचर का रूल है कि ओवर पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू करेक्शन। और करेक्शन कैसे होता है? करेक्शन होता है अर्थक्वेक से, फ्लड से, पैंडेमिक से, अकाल से और वॉर से। अगर कुछ रीसेंट एग्जांपल की बात करूँ तो कोविड उसमें से एक बहुत मेजर एग्जांपल है, जहाँ पे नेचर ने खुद से करेक्शन किया और अपने आप को स्टेबलाइज किया। वहीं उत्तराखंड एग्जांपल भी इसमें एग्जांपल है और आप आए दिन ट्रेन में भगदड़ या प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन में भगदड़ की खबरें सुनते रहते हैं। वो भी नेचर के बैलेंस का एक तरीका है। क्योंकि नेचर मॉरल नहीं देखता, नेचर किसी का धर्म, जाति, पहचान या मजबूरी नहीं देखता, नेचर सिर्फ नंबर देखता है और उन्हें बैलेंस कर देता है। बात करते हैं कि अगर इंडिया में अकाल आया तो क्या होगा? तो आज की डेट में अगर बात करें तो हालात इस तरह से हैं कि इंडिया में ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, जंगल है नहीं, वाइल्ड लाइफ भी नहीं बची, पॉल्यूशन भी सभी डेंजरस लिमिट को पार कर चुका है और फूड चेन जो है वो भी फ्रेजाइल हो चुकी है। लेकिन हो सकता है कि एक बार अकाल आने पर हम शायद खुद को संभाल लें, लेकिन अगर दूसरा अकाल आया तो पॉपुलेशन का कोलैप्स पूरी तरह से पॉसिबल है। शुरुआत में लूट, क्राइम, ब्लैक मार्केट जैसी चीजें दिखे, तो लेकिन इसका अंत होगा खाने की कमी से, मोरल वैल्यू के गिरने से और सिर्फ खुद के बचाव को प्रायोरिटी देने से। हमने नेचर को क्या दिया? आज हर घर में आपको 2-3 व्हीकल देखने को मिल जाएँगे, 2-3 मोटरसाइकिल और कार देखने को मिल जाएगी, हर घर में एसी देखने को मिलेगा और हर घर में एक कंक्रीट से बड़ा ढांचा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि हर घर में कितने पेड़ हैं, हर घर में कितनी ग्रीनरी है और ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कितना किया जा रहा है, तो शायद हम सब के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए नेचर को दोष देना बहुत आसान लगता है, लेकिन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत मुश्किल काम लगता है। तो हम सब मानते हैं कि चर्चिल की भाषा गलत थी, उसकी नीयत कॉलोनियल थी। लेकिन पॉपुलेशन, रिसोर्सेज और पॉवर्टी की बहस सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो जाती क्योंकि वो हमें इंसल्टिंग लगती है। क्योंकि सच ये है कि नेचर किसी को माफ नहीं करता, नेचर बैलेंस करता है और अक्सर निर्दोषों की कीमत पर। और अगर हमने आज नहीं सोचा तो शायद कल सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतिहास हमें बताता है कि जब-जब इंसान ने नेचर को नहीं सुना, तो अक्सर नेचर ने खामोशी के साथ पूरी इंसानी बस्ती को मिटा दिया। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।